लेकिन हमको तुमसे चाहिए मांगे नावन केवट आना अकहीं तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान ने पूछा कि भैया मरम क्या जाना? महाराज मैंने सुना है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहीं अमानुष करनी मूल कछु अहीं। कहा तुम कैसे जान गए? कहा इस जंगल में जितने महात्मा है ना, सब महात्मा जो है एक एक पत्थर अपनी कुटिया के सामने लाकर रखे हैं। भगवान ने पूछा क्यों? कहा महाराज इसलिए रखे हैं कि विंध्य के वासी को दासी तपोव्रत धारी महावीनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी तपोव्रत धारी महावीनु नारी दुखारे। अगौतम तीय गति गुण के अतप मुनि वृंद सुखारे। अहुन्य शिला सब चंद्रमुखी अपद मंजुल पर से पद मंजुल कंज तिहारे। प्रभु अपनी अपनी कुटिया के सामने सब जो है एक एक शिला लाकर रखे हैं। कहा क्यों रखे हैं? इसलिए रखे हैं कि भगवान आ रहे हैं। जिस प्रकार से गौतम की नारी को सुंदर पत्नी बना दिया, शिला को स्पर्श किया, गौतम महाराज को गई पतिलोक आनंद भरी, पतिलोक में चली गई। उसी प्रकार से अब वृद्धावस्था आ गया, माला कंठी करने में भोजन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो कम से कम जो है एक एक जो है मेरे हम लोगों को भी मिल जाएंगी। इसलिए सबने जो है एक एक पत्थर रखा है कि चंद्रमुखी अपर से पद मंजुल कंज तिहारे। आपके पद मंजुल कंज को देखकर स्पर्श करके वे जितनी शिलाएं हैं सब सुंदर नारी हो जाएंगी। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कहा नहीं नहीं सब महात्मा लोग रखे हैं। कहा सब लोग अभी कुछ देर में फेंक देंगे। कहा क्यों? जब भगवान गए तो लोगों को लगा कि भगवान अब आ रहे हैं तो मेरी कुटिया पर आएंगे, स्पर्श करेंगे, ये शिला सुंदर नारी हो जाएगी। सबने बड़ी प्रसन्नता से शिला रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद देख क्या रहे हैं कि देखा उन्होंने कि भगवान स्वयं राघवेंद्र सरकार जो जंगल में गए तो देखा मधुकर से अब तुम देखे अंजन सुख कपोत मृगमीना अमधुपनिकर कोकिला प्रवीणा। महात्माओं ने पूछा महाराज इनको क्या हुआ, ये रोने क्यों लगे? अरे आप लोग नहीं जानते हो, ये पत्नी की वजह से रो रहे हैं। अब इनको पत्नी का वियोग हो गया है इसलिए ये रो रहे हैं। महात्माओं ने जैसे सुना तो कहा अरे ये पत्नी के लिए रो रहे हैं? कहा पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो कहा इसका मतलब जब ये रो रहे हैं तो हमें भी रोना पड़ेगा। तो किसी ने कहा कि जब राम जी रो रहे हैं पत्नी के लिए तो तुम्हारे में क्या बता, तुमको भी रोना ही पड़ेगा। और जैसे सुना कि महाराज मेहरारू के लिए रोना भी पड़ेगा सबने अपना अपना पत्थर उठाया और ले जाकर नदी में डाल दिया। प्रभु इसलिए जो है मैं आपसे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ है चंद्रमुखी पर पद कंज मंजूर कंज तिहारे। अखिन कृपा करुणा करके अकरुणा करी कानन के पगधारे। हे नारायण आपने बड़ी कृपा करके ये सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुंदर नारी मिल जाएगी। भगवान ने कहा केवल एक बात बताओ, जब इतने बड़े बड़े महात्मा योगी यदि सन्यासी नारी की इच्छा रख रहे हैं, यातना कर रहे हैं, पत्थर रखकर इंतजार कर रहे हैं, तो तुमको क्या दिक्कत है? अरे सरकारी नारी नहीं बनेगी, सुंदर नारी बन जाएगी। जब सब इच्छा कर रहे हैं तो तुम भी रख लेना। केवट ने कहा महाराज समस्या मेरे सामने और
कहा क्या? कहा मेरे सामने समस्या ये है कि जितने महात्मा लोग पत्थर रखे हैं उनकी पत्थर तो नारी उन्हीं की बनेगी, लेकिन हमारी नौका किसकी नारी बनेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। तरनी गर्मी हो जाई। महाराज अगर एक बार मेरी बनती तो शायद मैं रख भी देता, लेकिन ये तो नौका जो है मेरी नारी नहीं बनेगी। कहा किसकी नारी बनेगी? कहा धर्मी मुनि घरनी हो जाए, मुनि की घरनी बन जाएगी और महात्मा के साथ चली जाएगी। मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी पूछेगी बताओ आज कितना कमा कर लाए, तो मैं कहूंगा कि नौका तो चली गई। पूछेंगे कहाँ चली गई? कहा मुनि के साथ, तो मेरी पत्नी कहेगी पक्का ये जुआ खेल रहा है। इसलिए प्रभु समस्या मेरे सामने है कि मुनि घरनी हो जाई, अबाक परे मोरी नाव उड़ाई। मेरी नौका व्यस्त हो जाएगी प्रभु, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जाओ प्रभु पार अवसिका चाहूं, अमोहि पद पदुम पखार न कहूं। अगर आप उस पार जाना चाहते हैं तो चरण कमल को पद को धोने के लिए कहिए। भगवान ने कहा वाह ये तो बड़ा ज्ञानी। पार्वती जी कथा सुन रही थी, भगवान शंकर से कही प्रभु लगता है ये केवट बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। भगवान शंकर ने कहा बोले हंसी महेश तब अज्ञानी मूढ़न को अजय जस रघुपति करहि जब सोतस तेहि क्षण होय। कार्य नारद ने याचना किया, यह याचना नहीं कर रहा, यह नहीं चाहता है। कहा देखो नारद ने याचना किया जरूर, बड़े से बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा परम चक्र सन्यासी यति जो ही हैं वे सब ने निष्कामता को प्रतिपादन किया, लेकिन निष्कामता के साथ साथ कहीं न कहीं जीवन में सकामता रही, कहीं न कहीं उनके जीवन में याचना की वृत्ति रही और सकाम उनको होना पड़ा। एक पंक्ति में सुनाया था, शायद फिर सुना दे रहा हूँ। गज में सुदामा कुटी में एक महात्मा थे, तो सुदामा कुटी के महात्मा बड़े उच्च कोटि के संत, आसन छोड़कर कहीं गए नहीं, लेकिन वो बड़े प्रेम से कहते थे कि जग में देखे दो बड़े, एक दामोदर एक दाम। भैया जो भगत जाए उससे कहें कि भैया अरे कुछ दिए जाओ ठाकुर जी की। लोगों ने कहा महाराज आप मांगते हो, आप तो कुछ लेते नहीं हो लेकिन फिर भी करते रहते हो, मतलब क्या है? महात्मा ने कहा कि अरे तुम लोग नहीं जानोगे। कहा जब आपको जरूरत नहीं तो कैसे क्यों मांगते हैं? कहा मैं जानता हूँ मुझे जरूरत नहीं है, मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना सकामता के जीवन यापन होने वाला नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाना होगा और लातीदाना भी लेना होगा, तो बिना लक्ष्मणिया के मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम कहते रहते हैं। उन्होंने बड़ा सुंदर दोहा लिखा कि जग में देखें तो बड़े, एक दामोदर एक दाम, अदामोदर ठाड़े रहे, अदाम करे सब काम। ये तो ठाकुर जी केवल जो है मुरली लेकर धनुष बाण लेकर खड़े हो गए, सारी व्यवस्था लक्ष्मणिया को करना पड़ेगा, दाम को करना पड़ेगा। इसलिए निष्कामता चाहे जितनी उच्च कोटि की हो, लेकिन फिर भी सकाम होना पड़ेगा और भगवान सकाम भक्तों की रक्षा भी करते हैं। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, एक काम करिए आपन रूप देहु प्रभु ही, आन भाति नहीं पावो। ये कौन नारद है? वही नारद है सहज विमल मन लाग समाधि और कामदेव कृपाला कामदेव का
पंचवान मदनो मदमतो मारा प्रद्युम्नो मीनकेतुना, इन पांचों बाण से कामदेव प्रहार किया, लेकिन उसके बाद भी अचल समाधि जो नारद जी की अचल समाधि थी वो डिगी नहीं। लेकिन जानते हैं नारद जी की समाधि डिगी हो चाहे न डिगी हो, बाण से डिगे न डिगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जरा सी असावधानी होगी तो कब गिर जाएगी कोई भरोसा भी नहीं है। कामदेव ने देखा कि अब इन्होंने बाण के द्वारा चलाने पर इनके ऊपर कोई असर नहीं है, तो उस कामदेव ने किया क्या, अंत में खूब सुंदर 10 रुपए का गजरा खरीदा, हार खरीदा और हार खरीद कर लेकर पहुंचा नारद जी के पास, उनके गले में डाला और जैसे ही गले में डाला चरण में गिर गया, महाराज क्षमा करिएगा, मैं आपका बहुत अपराध किया, लेकिन आपके अंदर मन में जरा सा भी क्षोभ नहीं हुआ। लेकिन जानते हैं बड़ी समस्या है हमारी, हार का नाम है हार। अच्छा हार पहनाया कब जाता है, हार कब पहनाया जाता है, जीतने के बाद पर हार पहनाया जाता है। और जब तक आदमी जीतता नहीं है, जब तक हारता रहता है तब तक उसको हार नहीं पहनाया जाता है, और जब वो हार जीत जाता है तब उसको हार पहनाया जाता है। कहा क्यों, कहा इसलिए पहनाया जाता है कि भैया देखो अब तुम जीत गए हो, ये हार तुम्हारे गले में पड़ गई, अब हारना मत। लेकिन समस्या ये है साहब कि जैसे गले में हार पड़ता है वैसे ही आदमी हारना शुरू कर देता है। अब तक तो महाराज नारद जी के जीवन में कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गले में हार पड़ा अब वो जो माला कंठी थी तब टूट गया, पहुंच गए सीधे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से कहा है भोलेनाथ आपने कामदेव को जला दिया, देखिए मैं काम विजेता हूँ, आप काम विजेता नहीं हो। भगवान शंकर ने जला दिया था। नारद ने कहा कि मैं काम विजेता हूँ, मैंने काम को जलाया भी नहीं और मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा नारद जी आपको बारंबार प्रणाम है, एक काम करिए जिन यह कथा सुनायहु मोहि, अपार बार गिनाऊं प्रभु सोहि, जिन हरि जनि सुनायहु करबहु, अचल प्रसंग दुरायहु करबहु। भगवान शंकर ने हाथ जोड़ लिया, नारद जी चक्कर में मत पड़िए, माना कि आपने कामदेव को जीत लिया, लेकिन अब यह जो कथा आपने हमको सुना दिया, इस कथा को अब किसी के सामने मत कहिए। नारद जी ने सोचा ये आदमी अपना जो प्रशस्ति करता है पूरी दुनिया में डंका बजवा दिया कि शंकर ने कामदेव को जला दिया, और हमें जो प्रशस्ति मिली उसके लिए कह रहा है कि कहीं दिखाना मत, ये कैसा भगवान। नारद जी को नहीं रहा गया, क्यों, जीत का जो अभिमान था उनके अंदर वह अभिमान प्रकट हो गया। कामदेव से तो जीत गए लेकिन अभिमान से हार गए। भगवान शंकर ने मना किया लेकिन नहीं माने, कहाँ गए, कहा ये हमें अपने प्रभु के प्रति, अपने आराध्य के प्रति कपट की वृत्ति प्रदान कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने प्रभु से कपट नहीं करूंगा, सत्य मैं अपने प्रभु के सामने प्रकट करूंगा। इस बात को भगवान शंकर के नारायण के पास पहुंचे। नारायण नारायण भगवान ने कहा नारद आपको देखे तो सालों बीत गए, आप कहाँ थे, आपका कुछ पता नहीं। नारद जी ने कहा महाराज जानते हैं गए थे हरिद्वार। अच्छा तो तीर्थाटन तो 1-2 दिन का होता है, सालों का थोड़ी होता है।
नारद जी ने कहा महाराज गए तो वहाँ इतनी निर्मल धारा, इतना श्रव्य वातावरण, इतनी मंद मंद हवा बह रही थी कि हमको लगा कि ये भजन करने का सर्वोत्तम उपाय है। तब मैंने खूब भजन किया, कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ी। क्या पड़ा? कहा कामदेव आया, अपने 5 बाणों से मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब तुमने क्या किया? महाराज देखो ये मैं माला पहनकर आपके पास चला है। भगवान ने कहा वाह, भजन तो किए लेकिन करुणा निधि मन देख विचारी, औरयन गोरे करब करुहारी। इनके अंदर अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है। और एक बात जान लीजिए, बीज को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वह बार बार पनपता रहेगा। ऊपर से काटने की जरूरत पड़ेगी बार बार। भगवान ने कहा कि इनके अंदर अभी बीज अंकुरित हो रहा है, वह वृक्ष का रूप न ले, इससे पहले देगी तो मैं दानव उठारी। भगवान ने नहीं कहा मैं काट दूंगा, भगवान ने कहा मैं इसको उतार कर फेंक दूंगा। और पूरी रचना रची, सत्य जो जन विस्तार, निवास से अधिक रचना के संस्कार। नारद जी चले, देखा, बच्चों से पूछा क्या बात है। बच्चों ने कहा अरे आपको पता नहीं है? कहा ना, आपने अगणित है पहुंच गए शिवजी राजा के पास। जैसे राजा के पास पहुंचे, राजा ने अपनी कन्या श्रीनिधि को ले आया, मुनि के चरण में डाला और पूछा महाराज कहूँ पिता के दोष गुण सुनकर हृदय विचार, इस पिता के कोई गुण दोष कहिए। नारद जी ने देखा, देखा तो जो अभी कामदेव के विजेता बने थे, उन्होंने मोहिनी को देखते उनकी स्थिति क्या हो गई। वह कह रहे हैं कि अरे नारद को देखा, और नाम जब देखा नारद ने तो हस्तरेखा में स्पष्ट वर्णन था कि जो अमर सोई होई, असमर भूमि से जीवन कोई। उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो अमर होगा वही इसका वर्ण करेगा, जो समर भूमि में अजेय होगा वही इसका दुल्हा बनेगा। लेकिन नारद जी को क्या दिखा? नारद जी को दिख रहा है कि जिसको ये जयमाला पहना देगी वो अमर हो जाएगा, जिसको यह जयमाला पहना देगी वह अजय हो जाएगा। अब तो नारद जी ने सोचा कि अरे ये तो काम हमें ही कर लेना चाहिए, अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। और नारद जी ने जैसे ही विचार किया, विचार करने लगे कि अरे क्या करें, काये अवसर सहाय तो होई, इस समय परमात्मा के अलावा और कोई मेरा सहारा नहीं हो सकता है। तो कहा कि यदि नारायण के पास अगर जाएंगे और जाने आने में आपसे अंदर समाप्त हो जाएगा, ये तो वही चली जाएगी, तब क्या होगा? कार्य तब कर छोना होई कई काला, आए विधि नहीं कवन विधि वाला। उस समय जब तब तक छूट गया, केवल मन में एक संकल्प किस विधि से मिलेगी। और भगवान की कौतुकी प्रगटे प्रभु कौतुकी के पाला, भगवान भी लीला करने वाले कौतुकी है, प्रकट हो गए। भगवान ने नारद से पूछा, नारद क्या चाहते हो? आप वस्तु तो नहीं चाहता हूँ, एक काम करिए
हमको आप केवल आपन रूप देव प्रभु मोहि। भगवान ने कहा करे नारद तो मेरे रूप को क्या करोगे? तो नारद जी ने कहा प्रभु आन भात नहीं पाओ वही और कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे मैं उसको पा सकूं। कार्य तुम्हारा तो स्वरूप स्वयं सुंदर है और जब जब मैं ये प्रसंग पढ़ता हूँ तब तक हमको लगता है कि शायद उस समय ब्यूटी पार्लर नहीं रहा हो। अगर ब्यूटी पार्लर रहा होता तो नारद जी करा कि भगवान से मांगने के लिए नहीं जाते, वो वहीं पर जो है अपना डेकोरेशन करवा लेते। लेकिन नंदा उस समय नहीं था इसलिए भगवान के पास गए। आप देव प्रभु मोहि आया न भाति नहीं पावो मोहि। भगवान ने स्पष्ट नारद जी से कह दिया। नारद से स्पष्ट देखिए भगवान ने संकेत में ही लेकिन सारी बातें स्पष्ट कर दी। कभी कभी होता क्या है हम लोगों के यहाँ कोई मांगने आए तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है कल आइएगा देखते हैं अगर व्यवस्था हो जाएगी तो आपको कर देंगे। लेकिन इसका मतलब वो सोच लेता है कि हम कल आएंगे तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। अगला कह रहा व्यवस्था हो जाएगा तो कर देंगे, लेकिन मांगने वाला व्यक्ति सोच लेता है कि यह कह रहे हैं कि कल आइएगा तो व्यवस्था हम कर देंगे। भगवान ने सत्य कह दिया कि नारद सुनो तो